Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Everyone is excited? Today I see so many colors. बहुत अच्छा लग रहा है. जिस जिसने कल्चरल ड्रेस नहीं पहना है, लास्ट में वो फाइन लगेंगे. वहाँ भी रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ भी आपका नाम लिखा हुआ है. फाइन लेंगे. Okay, jokes apart. I want to welcome everyone on this special Cultural Sunday. And every year we celebrate Cultural Sunday in CGC. And we get to know many things about each state, the dressings, the songs, the dance, the food, and so many things. You are all representing your state from which you belong. But I want to remind you one thing, my dear church, that we are all here to represent Christ. We are all here to represent? Yes, we are all here to represent Christ. God has blessed us with a rich culture, and we are all proud of our traditions and cultures. But we should not forget that we are all one in Christ. We are all one in Christ. Yes, we all came from different backgrounds, but today we are together because we accept Christ as our personal Savior. Yes, can we say once again, we are all one in Christ? Okay, so let's quickly begin our service. So to begin our service, today I would like to call Brother Saurav to pray in Bhojpuri language. सालोम. फिर से बोलेगा बा एक बार. सालोम. सालोम का मतलब जाना तबा का हो कि शांति. शांति हमें कहाँ से मिली? आमीन. राउर लोग के हम धन्यवाद करता नहीं कि सुंदर या रविवार के दिन आप आइल बा और अपना अपना ड्रेस में, अपना अपना कल्चर में, अपना अपना संस्कृति का कपड़ा पहन के आवल बानी. हम बड़ा खुश बानी सच में. हमरा तो लगा था ना कि हर एक दिन मतलब हर एक संडे ऐसे ही बन के आवा था. ओके, तो हम फिर से एक बार परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबको आप लोग का हम बड़ा स्वागत कराता बानी. आइए अपना अपना सर झुका के हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें के बा. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी कि आप हम सबको बनाया, रचा और अभी तक संभाल के रख ले बाने. इसलिए राउर को हम बड़ा शुक्रगुजार बा और बड़ा हम तहे दिल से हम धन्यवाद देवेता. प्रभु यीशु जी हम धन्यवाद देवेता स्पेशल आज रविवार का जो संस्कृति का जो आप सबको अपना अपना संस्कृति दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देवे का बा. हम प्रार्थना कराता नहीं कि आज के जो भी प्रोग्राम, गाना, भजन जो भी होवे के बा सब में सिर्फ आपके और आपका स्वर्ग में आपका ही महिमा मिले के बा. मगर फिर से यहाँ पे बैठल हर एक भाई बहन का आपके हाथ में हम सौंपातानी और हम लोग के ऊपर अपन दृष्टि बनाए रखा. अब आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपातानी और इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगातानी. आमीन. आमीन. We have our first program by Brother Victor and his team. So I would like to welcome our famous worship leader, Brother Victor and his team, to sing a Hindi song. सबको जय मसीह की. हम लोग एक कव्वाली आप लोग के सामने गाना चाहते हैं और मैं विश्वास रखता हूँ कि हम सबको आता भी होगा और तालियों के साथ आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं. गाने के साथ भी. कव्वाली तो पता है कैसे होती है ना? कैसे होती है? हाँ, ये ज़रूरी है ना. पर रिक्वेस्ट ये है सिर्फ कि बीट पे रहिएगा. हमें बीट से और मत करना बस.
प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, की शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी के गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, जो अंगूरों का शीरा नहीं। मिलकर गाए मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, ओ किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, वो किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। वो जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। तेरे कदमों पे होते नहीं जाओ, कोई सजदा वो सजदा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, वो किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। वो किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। वो किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, वो किस जगह
हालेलुया। Thank you so much, Brother Victor and his team, for the beautiful song. Now we will have Garhwali song. The Garhwali people are the native inhabitants of Uttarakhand. Uttarakhand is a tourist destination. It's a very beautiful place. And the people there are very welcoming and very helpful. We have been there twice and really it's a very beautiful place. आप लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं. Yeah. So, and we all know that there are very few communities of Christians. So please remember this state in your prayer for all the servants of God who are working there. Now I want to welcome Himanshu and his team to present a Garhwali song. आप सभी को जय मसीह की। हम सब आपके बीच में एक गढ़वाली गीत प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी स्किट करेंगे जिसमें एक लड़का अपने शहर से गांव की ओर जाता है और वो कैसे एक बूढ़ी माँ से वार्तालाप करता है। आइए हम एक दृश्य देखते हैं। बूढ़ी नमस्ते। नमस्ते बुआ। हाँ वो बुआ मैंने वो तुम कब आया घर हम में एक दिन हो गए मैं थे आए हैं। अच्छा एक दिन हो गया था। और कहीं वो नॉन छे तो मैं जो निशनी गांव को धनु नानो। अच्छा तो मिल सुन तो यो कि वो जो तुम मिसे बन गया ना बड़ी बुन वाल तो बुन छिन्ने पर हम इसे नहीं बने, हमारा मन परिवर्तन हुए। हमारे प्रभु यीशु मसीह से स्वीकार के और हमारा मन पर परिवर्तन हुए, हमसे जीवन मिली, हमसे उद्धार मिली। खूब जो ठीक जो तुम उधार कह लिया रोचा सब गांव में भी हम तो ये नाम फैल जालो अच्छे लगो लो, सब लोग समझ ला फिर तो समझ जाला, नहीं समझ रहता तो वही उनको थोड़ा परेशानी तो आएगी। तो हम तो चाहना था कि पूरा गढ़वाल प्रभु यीशु मसीह में आ लो। मैं तो सुनो मैं समझना चाह कि वो सब लोग उधार पाए तो वही मैं भोलू चूको वही मैं उधार हो लो। हाँ पर सुनी सुना बात में ना जावा। हम प्रभु इन भी सोचा मिल गई हूँ तो धन करो तो पैसे भी मिलती नहीं। ना 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 तो पैसों का बना इसे बनी नहीं। मैं बुनु छु ना बुन वाल तो बुलदा छिने पर सुनी सुनाए बातों में नहीं जा। प्रभु यीशु मसीह से स्वीकार करा। जहाँ मैं तुम्हारा उधार बोल बटे वही मैं ठीक छु और वही मैं राण और उधार हम भी समझ ले इन बातों थे कि अरे जो हाँ कि प्रभु हमारे भी भल करो लो। हाँ प्रभु सबको भल चाहते है, सबको। जब पहली दो सुनी मिल यीशु नो, जब पहली दो सुनी मिल प्रभु नो, आपड़ से लगी मैं थे सच बुन छो, आपड़ से लगी मैं थे सच बुन छो। भल सचु सचु छे तू प्यार तेरू नो, भल सचु सचु छे तू प्यार तेरू नो। धन वे गयू नो तेरो जान के नो, धन वे गयू नो तेरो जान के नो। म्यारा मन मंदिर में छनब यीशु नासरी, मेरी जो जान छनब यीशु नासरी, मेरे रंग में छनब यीशु नासरी, मेरी जो जान छनब यीशु नासरी। यीशु नासरी म्यारा यीशु नासरी, मेरी जो जान छनब यीशु नासरी। अन्न धन का भंडार तेरा एक रजान, कूड़ी पुंगड़ी गौ कोठ्यार यके छुट जान। अन्न धन का भंडार तेरा एक रजान, कूड़ी पुंगड़ी गौ कोठ्यार यके छुट जान। पढ़ा वचन प्रभु का जो ते बचा लो, सुन वचन प्रभु का जो ते बंगालो। उद्धार पालो हाँ हाँ मोक्ष पालो, जो प्रभु मालो,
जो यीशु मालो मितेगी बचेगी ने मेरा यीशु नासरे जीवन देगी ने मेरा यीशु नासरे यीशु नासरे म्यारा यीशु नासरे मेरे जो जान जनब यीशु नासरे Thank you so much, Brother Himanshu and team, for the beautiful song. Next, we have Oriya song. Orissa is known for its rich blend of cultural diversity and natural beauty. It has many ancient Hindu temples, and it's a tourist destination also. The population of Christian is just 2.77 as per Google. So, बहुत कम Christianity है वहाँ पे. So today, as we celebrate our Culture Sunday, we should remember to pray for Orissa state, that God's work will be done there, and we should also remember कि वहाँ उड़ीसा में बहुत सारा persecution भी होता है. जो प्रभु के दास लोग हैं वहाँ पे बहुत they are facing so many persecution. So आप लोग personal prayer में भी उड़ीसा state के लिए आप लोग please याद रखिए. So now I want to welcome Brother Manoj Ranjan and his team to present Oriya song. प्रेज द लॉर्ड सभी को. हम यहाँ पे उड़ीसा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोगों के सामने हम एक उड़िया सॉन्ग को गाएंगे. इस गाने से प्रभु की महिमा हो, और ये सॉन्ग योना 3:16 से लिया गया है.
Thank you. थैंक यू सो मच. मुझे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन इस गाने से मेरे दिल को छू लिया. रियली इट वाज सच ए वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. ताली ताली रुकना नहीं चाहिए, जोर से ताली. So next we have an Ao Naga song. Ao tribe is from Nagaland. जो मैं वहाँ से हूँ, मैं नागालैंड से हूँ और Ao tribe से हूँ मैं. So Nagaland is known as the land of festivals, as each of the 17 tribes, major 17 tribes plus सब minor tribes भी बहुत सारा tribes है वहाँ पे. तो वो हर साल festival by festival होता है वहाँ पे. So it is known as the land of festivals. It is also famous for Hornbill Festival. Hornbill Festival करके बहुत famous festival है. वो अभी कोहिमा district में है, अभी वो चल रहा है वो. तो that is very famous. And Nagaland has 100% Christianity. कहते हैं कि 100% Christianity है. But एक उसका minus point है, many of them are just nominal Christians. प्रभु को जानते हैं लेकिन चर्च में नहीं जानते और बहुत सारा उल्टा पुल्टा काम करते हैं. तो आज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब नागालैंड के लिए प्रे करें कि नागालैंड में एक रिवाइवल हो करके प्रे करें. तो आज टू रिप्रेजेंट नागालैंड हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है. आप सब लोग शायद सिस्टर रोज को जानते होंगे. बिफोर हर मैरिज वो यहाँ पे आती थी. वो CEF क्रिश्चियन एवेंजलिज्म फेलोशिप का डायरेक्टर है गुड़गांव में. तो वो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पे काम करते हैं. तो उसका हस्बैंड पास्टर इमकोंग है, वो नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन फेलोशिप करके गुड़गांव में है, जो यूथ स्पेशली यूथ का बीच में वो दोनों काम करते हैं. तो वहाँ पे उसका हस्बैंड काम करते हैं और दोनों मिलके वो चर्च चलाते हैं वो. तो आज हमने स्पेशली पास्टर इमकोंग को बुलाया है एक आओ नागा सॉन्ग गाने के लिए. सो आई वांट टू वेलकम पास्टर इमकोंग एंड प्लीज प्रेजेंट एन आओ नागा सॉन्ग. Jai Masiki. Praise the Lord. I will deal in short way that the song says, never give up. All right? Today, you maybe feel, but tomorrow, you will be okay. You will be success. That is what the song says. And never give up. Don't turn back from God, but keep going. One day, you will be okay. All right? Ketagemya erbrang tangra tamaku grung nung chuba upala uchala nema atang zi asushi ni keja minyak de kenten menenong tazumla saya sabu ni me jangra kenepu alima tang sa yute alimai keteneng tu shite ketiyemla Ketiyemla, teyemla. Swakarma ba nekuritsa putu melenchiba lima. Upala uchala nema atang zi asushi Keta kemniang luce kuret kenebu sama te
아구 룸도 니주바체 키느부 알리마당 사유제 알리마이 그때는 두시제 그즈엠라 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 Thank you. थैंक यू सो मच। ये गाना शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे समझ में आया है। सो या लेट्स क्विकली गो टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। हम अलग अलग भाषा से बाइबल रीड करेंगे। पंजाबी, पहले पंजाबी ब्रदर इलिशा दानियल, मलयालम से डॉक्टर एबिन की मम्मी चिन्नम्मा, और हरियाणवी लैंग्वेज से सिस्टर मीनाक्षी। सो ब्रदर इलिशा दानियल प्लीज़ आप आ जाइए और जल्दी से पंजाबी लैंग्वेज से बाइबल रीड कीजिए। उसके बाद आंटी आप, देन मीनाक्षी। प्रेज द लॉर्ड चर्च, सभी भैन भरावां नूं प्रेज द लॉर्ड। अज आई विल बी रीडिंग फ्रॉम इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। इफिसियों की किताब उसका चौथा अध्याय आयत 1 से 7। पंजाबी में मैं रीड करूँगा। अफसियाँ और द चौथा अध्याय मसीह दी देह विच एकता। उपरंत मैं जो प्रभु दे नमित कैदी हाँ तुहाडे अगे ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, जो तुसी जिस बुलाहट नाल सद्दे गए हो ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚੱਲੋ, ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। वचन सुनने लई आप सब का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सबके सामने प्रभु का वचन पढ़ने के लिए मेरे को मौका मिला। और प्रभु दुनिया में आया इसलिए आया है कि वो पर्दे को भी फाड़ दिया और दुनिया का आकर दुनिया में लोगों को ये अच्छा दान देने के लिए वगैरह उन्होंने सिखा दिया था, वो बता दिया। उसके लिए हमारा पर्दा वो खोल दिया। ऐसे ये वचन हिब्रो 10 का 19 to 25 पढ़ रही हूँ। അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, യേശു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്ക് കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിന്മേൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ദുർബലസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് ഹൃദയത്തിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധവെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നല്ലോ. ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. നാൾ സമീപമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്തോറും അത് അധികമായി ചെയ്യണമേണ്ടതാകുന്നു. जय मसीह की आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज मैं हरियाणवी में एक वचन शेयर करना चाहूँगी यूहन्ना 3:16 से। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया के मानस आते इससा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश को नहीं होवे पर अनंत जीवन पावे। प्रेज द लॉर्ड।
Thank you so much. It was so beautiful to hear. Now I would like to call upon Pastor Manoa for sharing the word of God. सच में मैं बहुत ही आनंदित हूँ प्रभु में कि हमारे चर्च में इस रीति से हम हमारे कल्चर को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, राइट। यदि मैं मेरे गांव की पासवान रहा होता, वहाँ पर ऐसे मैं कर नहीं पाता ना। वहाँ पर बस एक ही भाषा बोलने वाले लोग होंगे, एक ही कल्चर के लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, हर जैसे लिखा ना, हर जाति, हर भाषा, हर कुटुंब के लोग यहाँ पर हैं, और हम सब अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने रिवाज से, अपने अपने लैंग्वेज से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। हालेलुया। ये कितना एक आनंद की बात है, कितना एक ब्लेसिंग है हमारे लिए इनफैक्ट, कि हम ये बात को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार की विभिन्नता में से एकता में लाया है। हालेलुया। यदि आप लोग अपने आसपास में देखेंगे आज हमारे चर्च में ऐसे अलग अलग स्टेट से लोग हैं जो अपने अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से निकल कर यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं। आप में से कई सारे लोग आज मुझे धोती में देखना चाह रहे थे, लेकिन घरवाली की बात चलती है ना, तो आज ससुराल की तरफ से मैं आया हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा खराब लगेगा। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और सच में ये आनंद के मौसम है, ठीक है। तो हम आज आनंदित रहेंगे, और जो कम समय मुझे मिला है उसमें मैं चाहूँगा कि हम अपने बाइबलों को खोलेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 4 की ओर। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 को जब हम देखते हैं, वहाँ पर जो वचन ब्रदर एलिशा डैनियल पंजाबी लैंग्वेज में पढ़े थे, उसी में से आज हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। आमीन। हम अपने हमारी देश को जब हम देखते हैं, मैं वचन में जाने से पहले ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम कितने आशीषित लोग हैं कि हम भारत जैसे एक देश में जन्मे हैं, और हम अपने आप को भारत निवासी कह सकते हैं, जहाँ पर हमें इतने सारे वेराइटीज ऑफ कल्चर, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस, फूड, कलर्स और फेस्टिवल्स जो भी हैं, हम सब कुछ एंजॉय कर पाते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इसके लिए हमें प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना है। और हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी निजी प्रार्थनाओं में हमारे देश को लेकर के, हमारे भारत देश को लेकर के, हमारे देश की नेताओं के लिए, हमारे देश की प्रशासन के लिए, हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम कल्चरल संडे यूं ही नहीं मनाते हैं, हम इसको इसलिए दिखाते हैं कि हम प्रभु में एक हैं, हम इस संस्कृति से आए हैं, लेकिन हम प्रभु में एक है, और परमेश्वर सच में इस देश से प्यार करता है। उस बात को घोषणा करने के लिए ही हम इस रीति से यहाँ पर आए हैं। आप लोगों को याद होगा, इसी साल के मार्च महीने में मैंने इफिसियों की पत्री का अध्ययन आप लोगों के लिए कराया था। हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे थे, और उसमें हमने यही देखा था कि पौलुस जो प्रेरित हैं, जो एफेसस कलीसिया के लिए जब इस पत्री को लिखते हैं, वो इस बात को उस कलीसिया के लिए एक शिक्षा के तौर पर दे रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान, जो डॉक्ट्रिन्स हम कहते हैं, द सिद्धांत, जो परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है, वो हमारे आम जिंदगी में किस रीति से लागू होनी चाहिए। मैंने यूहन्ना के अध्ययन के वक्त भी आपको मैंने कहा, यीशु मसीह को जाना सिर्फ यहाँ से नहीं है, वो हमारे जीवन में भी लागू होना जरूरी है। तो जब हम इफिसियों की पत्री को जब हम देखते हैं, अध्याय 1, 2 और 3 में हम ज्यादातर डॉक्ट्रिन्स को देखते हैं। इफिसियों 1 में हमने ये देखा कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया, द प्री डेस्टिनेशन प्लान ऑफ गॉड, जहां पर परमेश्वर ने हमारे जन्म से, हमारे माता पिता और उनके माता पिता, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया, और जिस रीति से यीशु मसीह में उन्होंने हमें उसमें प्रकट किया, उन सबको हमने जानते हैं। और अध्याय 3 में हमने देखा कि किस रीति से सुसमाचार ना सिर्फ यहूदियों के लिए है, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी गया है। और इस रीति से मसीह का वचन का, विश्वास की सिद्धांतों को काफी अच्छी रीति से समझाने के बाद अध्याय 4 से 6 तक वो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर अध्ययन देता है। तो आज हम अध्याय 4 के वचन 1 से लेकर 6 तक इसी बात के ऊपर शिक्षा देखने वाले हैं कि द यूनिटी इन चर्च, कलीसिया में एकता। एक कलीसिया के अंदर, एक चर्च के अंदर यदि हमें एकता बनाए रखना है, यदि हमें एक होकर के रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी विषय को जो आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। अब देखो, हमारे लिए अपने आप एकता में बने रहना काफी मुश्किल है।
जैसे मैंने बताया था कि हमारी विचारधाराएं अलग है, हमारी सोचने का तरीका अलग, हमारा बोलने का बोली अलग है, सब कुछ अलग है। तो हम जब इस कलिसिया में आते हैं, जब हम इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, तो हम कैसे अपने आप को एकता में बनाकर रख पाएंगे, उसी का अध्ययन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वचन 1 से 3 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया, तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने के यत्न करो। यहाँ पर पौलुस सिद्धांतों को सिखाने के बाद तुरंत प्रैक्टिकल लाइफ में आते पहले किस बात की बात कर रहा है? एकता की बात कर रहा है। अध्याय 3 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर हमें समझ में आता है कि एकता क्यों जरूरी है। अध्याय 3 में पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार जो यहूदियों से निकलकर यहूदियों के कॉम्पाउंड से बाहर जाकर जब अन्य जातियों के बीच में पहुंचा, जब अन्य जाति लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे और वे लोग भी जब कलीसिया में आने लगे, तो कलीसिया भी डाइवर्स हो गया है। अभी अन्य जाति शब्द क्या है? यहूदियों के अनुसार यहूदी रिवाज के अलावा जो भी है वो सब क्या है? अन्य जाति। उनके कुटुंब से बाहर जो भी है वो सब कौन है? अन्य जाति है। अध्याय 3 का 1 में पौलुस क्या कहते हैं? लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। वो कह रहा है कि मैं जो अभी गिरफ्तारी में हूं, अब जानते हैं इफिसुस कलीसिया के लिए जब पत्री ये लिखा जा रहा है, पौलुस कहां पर है? जेल में रह करके वो इस पत्री को लिख रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं आप लोगों के कारण, क्योंकि मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया, क्योंकि मैं आप लोगों के पास आकर के आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके कारण मैं अब कहां हूं? जेल में। और वचन 8 को देखिए, उसमें ऐसा लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस अपने जीवन में ये जो प्रिविलेज उन्हें मिला है कि मैं सुसमाचार किन के लिए सुना रहा हूं? अन्य जातियों के लिए। वो अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज वो मानता है, उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानता है। इसलिए कह रहा है कि मैं तो सब सेंट्स में, सब प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सुना सकूं। तब एफिसस कलीसिया को हमें समझना है, इसके आगे जाने से पहले, कि एफिसस कलीसिया भी हमारे कलीसिया जैसा ही है। वहां पर यहूदी लोग भी हैं और यहूदी धर्म के बाहर के लोग भी, अन्य जाति लोग भी। एक मल्टी कल्चरल चर्च चल रही है, तो वहां पर थोड़ा बहुत तो मुठभेद होता ही है, वहां पर एकता में बने रहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पौलुस यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आते ही सबसे पहले इस बात को बता रहे हैं कि इस कलीसिया के अंदर एकता होना जरूरी है। कलीसिया आज यदि हम अपने आप को देखते हैं, कोई भी कलीसिया, कोई भी परमेश्वर के नाम से एकत्रित होने वाली कलीसिया ग्रो करने का, उस कलीसिया को बढ़ने का सबसे पहला और प्राथमिक जरूरत यही है कि उस कलीसिया में एकता होना जरूरी है। जब तक हम एक होकर के नहीं रहेंगे, जब तक हमारे मन, हमारे विचार, हमारी विश्वास सब एक नहीं होगी, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी को यहाँ पर पौलुस हमें समझाना चाह रहा है। तो यदि हम अपने आप को आज देखते हैं कि हम इतने अलग हैं, तो मेरी सवाल आप लोगों से यही है कि हम कैसे एकता में बढ़ पाएंगे? हम कैसे सेंट्रल गुड़गांव चर्च को यूनिटी में बना के रख पाएंगे? 3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले वचन 1 से यही है, वॉक वर्दी ऑफ योर कॉलिंग, आपके बुलाहट के योग्य चाल चलो। वचन 1 को दोबारा देख लेते हैं। लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल तुम्हें क्या करना है? चलना है। यहां पर जो सबसे पहले मैं आप लोगों की ध्यान को ये जो शब्द चाल या वॉक, इस पर लेकर जाना चाहता हूं। हमारी मसीही जीवन एक यात्रा है, हम सब जानते हैं, राइट? वी आर इन अ जर्नी, वी आर सो जर्नर्स। हम उस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो मंजिल परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा किया है।
कोई भी मसीह ये नहीं कह सकता है कि मैं मसीह को ग्रहण करके मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा जीवन कुशल मंगल हो जाएगा। नहीं, वो एक मसीही है ही नहीं। ए क्रिश्चियन इज ऑलवेज अ पर्सन हु वॉक्स इन क्राइस्ट, जो मसीह में चलता रहता है। और यहाँ पर ये जो चलने का ये शब्द मैं इसलिए आप लोगों के ध्यान में और लाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसी यफिसियों की पत्री में पौलुस इस शब्द को 8 बार इस्तेमाल करता है। और उसके पूरे पत्रियों में जब हम देखते हैं, पौलुस ने जितने भी पत्रियों को लिखे हैं उसमें जब हम देखते हैं 33 टाइम्स पौलुस इस शब्द को लिखते हैं, चलना चलना। पौलुस हमेशा कलीसिया को एनकरेज करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, चलना है। अब अगेन मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाना चाह रहा हूं। पौलुस अभी कहां बैठकर इस पत्री को लिख रहे हैं? जेल में। उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, उसके पास फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है कि वो उठकर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो उस व्यक्ति को पता है चलने का मजा क्या है। आपको यदि किसी कमरे के अंदर ऐसे एकदम दबा के बंद करके रख दें तो आपको कैसा लगेगा? अब हम आजादी से चलना चाहेंगे, राइट? हम हाथ पैर को फैलाना चाहेंगे, हम इधर उधर आना जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर पौलुस जेल में बैठकर कलीसिया को चलने के विषय में शिक्षा दे रहा है। एक बार देख लीजिएगा, अध्याय 2:2 में लिखा है, तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों की अधीनता से उस आत्मा के अनुसार चलते थे। मतलब यूफिसिस कलीसिया के लोग पहले एक अलग प्रकार की चाल चलन में थे। वो क्या था? संसारिक तरीके से। हम सब वैसे ही थे। प्रभु में आने से पहले हम सब एक अलग प्रकार की चाल चल रहे थे, सांसारिक चाल। वचन अध्याय 2:10 में ऐसे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इनफैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन में गलत है, इसमें इनफैक्ट ऐसे आना चाहिए, हमारे चलने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। क्योंकि अध्याय 2:2 में वो कह रहा है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे थे। अब 2:10 में पौलुस कह रहे हैं तुम्हें इसमें चलने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। टू वॉक इन द वे इन विच गॉड हैज डेस्टिन्ड यू फॉर। अध्याय 4:1 जो हमने अभी देखा और 4:17 में लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अर्थात मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर ऐसे ना चलो। दूसरी बार कलीसिया को वार्निंग मिल रही है कि तुम्हें दुनियावी तरीके से नहीं चलना। कलीसिया में यहां पर आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमें बुलाहट की योग्य चाल चलना है तो हमें पहले वो भी ध्यान देना जरूरी है किस प्रकार की चाल हमें नहीं चलना है, कहां पर हमें नहीं चलना है उसे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे कि मुझे कहां पर नहीं चलना है, हम इस सही ट्रैक पर नहीं आएंगे। 5:2 में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। 5:8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। 5:15 में लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। अब ध्यान दे रहे हो यहां पर पौलुस कितनी बार इस चलने के बारे में बता रहा है। मसीही जीवन चलने की एक यात्रा, हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है कलीसिया हमारे लिए समझना। मैं तो यहां पर एकता की बात करने आ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रभु में आगे बढ़ो। मतलब प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कहां एकता में बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु ही एक है जो हम सबको एक बना करके रखे हैं। तो इसलिए उसमें हमें पहले चलना बहुत जरूरी है। चलने के विषय में आगे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। वचन हमें बता रहा है कि हमें किस प्रकार की चाल चलनी है। क्या है? बुलाहट के योग्य चाल चलना। आप सब बोलिएगा, मुझे अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। चलना है मतलब हम कहां चलेंगे वो ध्यान देना है, राइट? यहां पर पौलुस इसे अच्छे से समझा रहे हैं कि जो बुलाहट तुम्हें मिली है उस बुलाहट की योग्य चाल तुम्हें चलना चाहिए। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि क्या आप जानते हैं आपकी बुलाहट क्या है? क्या आप कह पाएंगे कि हाँ पास्टर जी मैं जानता हूं मेरी बुलाहट यही है? हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट दिए हैं और उसकी योग्य चाल चलना चाहिए। कभी आपने कोई मिलिट्री मैन, आर्मी पर्सनल को देखा? उनका चलने का तरीका अलग होता है। वो लोग एक अलग तरीके से चलते हैं, देखते लगेगा कि ये तो फौजी है। उसकी बुलाहट वो जानता है और उसके योग्य चाल वो चलता है। कुछ जनरल बातें हम सब जानते हैं। हमारा बुलाहट प्रभु को जानना है, ये सब सबके लिए है।
हमारी बुलाहट क्या है? हम प्रभु को जाने। हमारी बुलाहट प्रभु में बने रहने के लिए है। यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो। हमारे लिए एक बुलाहट है। हमारी बुलाहट है कि हम प्रभु को प्रेम करें। पहला यूहन्ना में यूहन्ना बार बार इसी को कहते हैं कि प्रभु को प्रेम करो। और हमारी बुलाहट ये भी है कि हम यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बताएं, टू शेयर अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट जीसस। वो भी हमारी बुलाहट है। और हमारी ये भी बुलाहट है कि हम उस हमारी प्रभु के दूसरे आगमन की इंतजार करें। हमारी बुलाहट है। हम इस दुनिया में उस आशा के साथ जीवन जी रहे हैं जो आशा में इस दिशा की ओर नजर देती है कि मेरा प्रभु वापस आने वाला। वो हमारी बुलाहट है कि हमें एक मसीही को, एक विश्वासी को उसके योग्य चाल चलना है कि मेरा प्रभु मुझे लेने वापस आने वाला है। तो मुझे तैयार रहना, तो एक तैयारी की चालू होगी। हम दुनिया की तमाम पापों से, दुनिया की हर एक चीजों से दूर रखकर अपने आप को उस पवित्रता की ओर ध्यान रखकर उसमें आगे चलेंगे। बुलाहट के योग्य चाल में चलना। कलीसिया, आज मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, आप अपने जीवनों में जांच कर देखें कि क्या आप अपनी बुलाहट को जानते हैं। मैंने तो यहाँ पर जेनरिक बुलाहट बताई, हम सब के लिए है। और परमेश्वर ने स्पेसिफिकली आपके लिए क्या बताया है, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या उस बुलाहट की योग्य चाल आप चल रहे हैं। कई सारे लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, लेकिन क्या अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए कि लोगों के सामने मैं किस रीति से सुसमाचार को प्रस्तुत करूं। सीखना होगा। आप तैयार नहीं होंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए यहां लिखा है उस बुलाहट की योग्य चाल हमें चलना है। दूसरी बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हैव द क्वालिटीज ऑफ लव। प्रेम के गुण हमें रखना है। वचन 2 को देखिएगा, लिखा है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जब आप इफिसियों को अध्ययन करेंगे, अध्याय 1 से लेकर के 3 तक पौलुस एक ही कमेंडमेंट देता, मतलब एक ही आदेश देता है। लेकिन यहां पर चैप्टर 4 से देख रहे हैं, चैप्टर 4 के वचन 1 में हमें एक आदेश मिल गया, और यहां पर इसी एक वचन में 4 आदेश हमें मिल रहा है। क्या क्या है देखिए, दीनता, नम्रता, धीरज करके एक दूसरे को हमें सहना है। लेकिन इन सब के लिए एक मेन वर्ड है जिसको मैंने यहां पर नोट किया हूं, क्या है? प्रेम से। प्रेम से हमें एक दूसरे को सह लेना है। ध्यान देना, यहां पर यदि प्रेम नहीं है, बाकी दीनता, नम्रता, धीरज, सहना, ये सब असंभव है। प्रेम ही वो बात है जो इन सब गुणों को हमारे जीवन में लाता है। तो यदि इस कलीसिया को एकता में बढ़ना है तो हम सब के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना जरूरी है। ध्यान से देखना इस शब्द को, ये बहुत जरूरी है, खास करके चर्च के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि ये ऐसा एक चर्च है जहां पर यहूदी लोग भी हैं, गैर यहूदी भी हैं। यहूदी लोग तो थोड़ा बहुत अपने आप को ऊंचे समझते हैं, और हम तो प्रभु के संतान हैं, नो प्रभु ने अब्राहम के समय से हमें चुन लिया, थोड़ा सा घमंड है। लेकिन अभी जो दूसरा व्यक्ति आया है उनको थोड़ा सा नीचे देखते हैं, या उनको जितना पुराना नियम का ज्ञान है उतना अन्य जाति लोगों के पास नहीं है, तो उसको लेकर के उनके बीच में थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम्हें सहना है, एक दूसरे को सहना है। कैसे सहना है? प्रेम से एक दूसरे को सहना है। जब तक हम अपने कलीसिया के लोगों को प्रेम नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं सह पाएंगे। जब तक हम प्रेम को हमारे जीवन में हावी होने नहीं देते हैं, हम धीरज नहीं दिखा पाएंगे, दीनता नहीं दिखा पाएंगे, नम्रता नहीं दिखा पाएंगे। कलीसिया, इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु के दास होने के नाते मैं यहां से दावे से कह सकता हूं, हम जो प्रभु की सेवा में हैं, हमारे लिए प्रेम कितना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को जितना भी प्यार से उनके साथ वार्तालाप करें, जितने भी प्यार से उनके लिए मदद करें, सब कुछ करें, लेकिन हमारे पीठ पीछे जाकर के कुछ अलग ही बातें चलती है जो सुनकर हमें तो लगेगा मतलब हम कौन से दिशा में आगे हैं, हमें इस प्रकार ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन वचन यही हमें याद दिला रहा है कि हमें सहना है। कुछ अच्छी बातों को सहना बड़ी आसान है, लेकिन जब हमारे विरोध कुछ गलत हो रही है, जब हमारे विरोध कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है,
तब उसे सहना। यदि कलीसिया के कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कुछ बोल देते हैं जो उचित नहीं है और जो ठीक नहीं है, सत्य नहीं है, किस रीति से आप उसे सहेंगे? प्रेम नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। बाय बियरिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे को सहने के द्वारा ही हम बाकी इन सब बातों में आगे बढ़ पाएंगे। अगेन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं, यदि हमारी कलीसिया को यहां से आगे बढ़ना है, यदि हमें इसी रीति से आनंद के साथ आगे बढ़ना है, हम सबके एक एक के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था, बाहर से देखने के लिए हर एक कलीसिया खूबसूरत कलीसिया लगेगी, लेकिन जब आप उस कलीसिया के अंदर कदम रखेंगे हमें पता चलेगा अंदर क्या क्या चल रहा है। बट यू हैव टू बियर इट विथ लव, प्रेम से उसे हमें सहना। 1 कुरिन्थियों 13:7 हम सब जानते हैं। 1 कुरिन्थियों 13 में पौलुस प्रेम के विषय में बात करते हैं। वहां पर 7वें वचन में ऐसे लिखा है, वह यानी प्रेम सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रहता है। यही प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं है, ये सब बातों में आप अपनी बेस्ट या अपनी एक्सेलेंस आप नहीं दे पाएंगे। आप जल्दी पेशेंस को देंगे, अब जल्दी आपका गुस्सा उठ जाएगा, अब जल्दी ऐसे डिसीजंस लेंगे जो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। उस शब्द को ध्यान दो, सह लेना। कितने लोग वेलकम मूवी देखें, उसमें एक डायलॉग आता है ना, नाना पाटेकर बोलता है, सह लेंगे थोड़ा, है ना, थोड़ा सह लेंगे। मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट इट हैज अ डीप मीनिंग कि जो भी हो रहा है ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी मानसिकता होना ही चाहिए। जब कुछ गलत हो रहा है, जब हम जब हमारी हिसाब से नहीं हो रहा है, हमें कहना है कि ठीक है, हम थोड़ा सा सह लेंगे, थोड़ा सा हम सह लेंगे। जब हम सहने की क्षमता में बढ़ेंगे, उसी को क्या कहते हैं? धीरज, उसी को पेशेंस कहते हैं। और जब आप पेशेंस में बढ़ेंगे तभी आपके अंदर नम्रता और दीनता भी बढ़ेगी। तो इन सब चीजों को, इन सब इंपेरेटिव्स को आपको करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? प्रेम। प्रेम की क्वालिटीज में आपको बढ़ना है। यदि आपको प्रेम करना मुश्किल लग रहा है, कलीसिया प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हम सबकी पापों को सह लिया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए हमें भी प्रेम में आगे बढ़ना है। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है, वचन 3 से, मेंटेन दी यूनिटी, एकता को बनाए रखो। एकता में बढ़ने के लिए एकता को बनाए रखना भी जरूरी है। वचन 3 में क्या लिखा देखो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, उसकी प्रयास करो। यहां पर 2 एस्पेक्ट्स है जो मैं दोनों बताऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमें आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए बताया गया है। अभी आत्मा, यहां पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है, ठीक है। पवित्र आत्मा में हमें एक होना है। यीशु मसीह के नाम में जब हम आते हैं, हमें एक होकर के आना है। वी हैव टू मेंटेन दी यूनिटी। हम जब यहां पर आते हैं, हम अपने सारे बैगेजेस को बाहर रखकर आएंगे। इस कलीसिया के अंदर जब आप आओगे, आप एक परिवार के रूप में आ रहे हैं। यहां पर अलग अलग परिवार नहीं है। यीशु मसीह के ये कितने शरीर थे? एक ही शरीर, एक ही कलीसिया। तो उसी एक ही कलीसिया के अंग हैं हम। तो जब हम उस आत्मा में आते हैं, उस आत्मा की एकता को हमें बनाए रखना बहुत जरूरी है। उस आत्मा की एकता को हमें बनाए रखना जरूरी है। और इसी अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं, वचन 13 में पौलुस ये भी कहते हैं, विश्वास की एकता को भी हमें बनाए रखना। यानी हम जिन बातों पर प्रार्थना करते हैं, उसमें भी हमारी विश्वास एक होना जरूरी है। वचन में लिखा है, जब हम एक मन होकर के परमेश्वर से मांगते हैं, तभी परमेश्वर उन बातों को सुनते हैं। तो यदि कलीसिया के रूप में जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, यदि आपको उस विश्वास में एकता नहीं है, तो कहां ये कलीसिया बढ़ पाएगा? इसलिए मेंटेन द यूनिटी बोथ इन स्पिरिट एंड इन फेथ। पवित्र आत्मा में हमें एक होना है और विश्वास में हमें एक होना है। और यही सबसे मुश्किल बात है ना, मेंटेन करना, एकता में बने रहना बड़ी मुश्किल है। मैं आप लोगों से पूछूं, चलो आज प्रोग्राम के बाद आप लोग क्या कहोगे, तो मुझे कितने प्रकार के जवाब मुझे मिलेंगे।
है ना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 10 प्रकार की डिशेस के नाम आएंगे, और हम सबको एक ही डिश में अग्री करने में दिन लग सकते हैं। बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मैं ज़्यादा तीखी नहीं खा पाऊंगा, मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे नॉन वेज ही चाहिए, मुझे वेज ही चाहिए, है ना। एक छोटी सी बात में भी एकता को बनाए रखना कितना मुश्किल है हम जानते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं मेल के बंधन में वो ध्यान देना जरूरी है, द बॉन्ड ऑफ पीस, ठीक है, इसको ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। आप चुप हो जाओगे जब आपके हिसाब से चीजें हो नहीं रही है, तो एकता के कारण आप अपने आप को क्या रखोगे, चुप रखोगे। आप जानते हो ठीक है यहां पर काफी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, फिर भी मैं शांति बना के रखूंगा ताकि चीजें हो सके, क्योंकि हर बार हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो सकती है, हर बार हम जिस रीति से चाहते हैं उसी रीति से बातें नहीं हो सकती। इसलिए लिखा है मेल के बंधन में, मेल मिलाप करना मतलब अग्रीमेंट में आ जाना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, कलीसिया की एकता के लिए बहुत जरूरी है। Being diligent to preserve the unity of spirit, यही एक्चुअल ग्रीक ट्रांसलेशन है। मतलब आपको उसके लिए उत्साह होना भी जरूरी है। मतलब आप ये सोचकर चर्च में आओगे, आज मैं चर्च में जाता हूं तो मुझे एकता दिखनी चाहिए, द डिलाइट टू सी दी ओननेस, और उसके लिए जो भी बातें, जिनसे भी माफी मांगनी है, जिनसे भी जाकर के मेल मिलाप करना है, वो आप करोगे, क्योंकि आप जानते हो हम सब एक शरीर के हैं, हम सब एक देह के हैं, और यहाँ पर फ्रिक्शंस और इस प्रकार की चीजें होना उचित नहीं है। उसके लिए आप प्रयास करोगे, यू विल लर्न टू मेंटेन द यूनिटी जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कलीसिया आसान नहीं है, इसलिए इसको करने से ही हम यूनिटी में और ग्रोथ में आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर उसी के लिए हमारी मदद करेगा। ध्यान देना कि हमें एकता को बनाए रखना है। एक होना बड़ा मुश्किल है, डिवाइड हो जाना बड़ी आसान है, तोड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे बनाना मुश्किल है। तो इसलिए हमारी कलीसिया को इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हम सब उस बात पर ध्यान दें कि हम एकता को बनाए रखेंगे, प्रेम की गुणों को प्रस्तुत करेंगे, एक दूसरे को सहेंगे। ये सब करना है, वो सब क्यों करना है उसका उत्तर भी पौलुस हमें देते हैं वचन 4 से 6। अब देखिएगा वचन 4 से 6 में क्या लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हमें एकता में क्यों बढ़ना है उसका रीजन यहां पर पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर एक है। The triune God is one. He is united in his triunity. परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर अपनी त्रिएकता में भी एक है, तो हमें भी उस एकता को दिखाना है। एक ही देह है, जैसे मैंने बताया एक ही कलीसिया है। हम चाहे जो भी भाषाओं में, जो भी स्थलों पर रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, लेकिन हम सब क्या है, एक है। वी आर वन बॉडी, हमारे पास एक ही आत्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है, जो एक ही आत्मा जो हम सबके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए यूनिटी हमारे लिए जरूरी है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अभी आशा भी एक है, ध्यान देना, हमारी आशा भी क्या है, एक होना चाहिए, वही मतलब है। ऐसे नहीं कि हम सबके अलग अलग आशाएं हैं। हमारी अल्टीमेट आशा क्या है कि हम प्रभु के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। वो आशा के साथ हमें जीना, यदि वो आशा हम सबके अंदर कॉमन रहेगी तो हमारी जीने की तरीका उस रीति से बदलती जाएगी। हमारी प्रभु एक हैं, हमारी विश्वास भी एक है। हम सब प्रभु पर ही विश्वास करते हैं ना, किसी और चीजों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। एक ही बपतिस्मा, नो, बीइंग डेड इन क्राइस्ट एंड बीइंग रोज अगेन इन हिम, वही हमारी बपतिस्मा है। और हमारी परमेश्वर एक है जो हमारी पिता भी है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में और सब में है। यानी
हम जब यहाँ पर आ रहे हैं, एक पिता हम सबके मध्य में है, एक परमेश्वर, एक प्रभु, एक आत्मा हम सब में है। इसलिए हमें एकता को ध्यान देना जरूरी है। कलीसिया, आज मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, ये कलीसिया को आगे बढ़ना है तो हमें एकता में रहना है। कलीसिया की जो भी एक्टिविटीज हो, जो भी बातें हो, उसमें एकता से आओ, एक मन बनाकर उसमें आओ, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें। यहाँ पर किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं हो रही है, किसी प्रकार के लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? परमेश्वर के लिए हो रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। परमेश्वर ने जिस मकसद के साथ इस कलीसिया को यहाँ पर स्थापित किए हैं, उस मकसद को पूरा करना है तो हम सबको एकता में आगे बढ़ना। हमने आज 3 विषयों को देखा। क्या क्या है आपकी स्क्रीन में आपको दिखेगा, देखिएगा। हमें एकता में बढ़ने के लिए क्या क्या करना है? बुलाहट के योग्य चाल हमें चलना है, और प्रेम के गुणों को हमें रखना है, और एकता में बनाए रहना है। मुश्किल है, प्रार्थना जरूरी है, बहुत बार माफ करना पड़ता है, बहुत बार लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, लेकिन यदि हम करेंगे, यदि हम उसमें हासिल कर लेंगे, तो परमेश्वर हमें ऐसे एक बनाएगा कि किसी भी प्रकार की शक्ति हमें नहीं तोड़ेगी। कलीसिया, मैं सच में कह रहा हूं कि हमने ऐसे बहुत सारे कलीसियाओं की बातें सुनी हैं जो बहुत ही अच्छी रीति से थे, लेकिन कुछ कुछ बातों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके कारण कलीसिया नाश हो गया, कलीसिया बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को सहना नहीं जानते, एक दूसरे को प्रेम करना नहीं जान पाए। हमें ऐसे नहीं होना है, हमें प्रेम में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सहना है, धीरज, नम्रता और दीनता में हमें आगे बढ़ना है, और उसके लिए परमेश्वर हम सबको मदद करेगा। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से यही मदद मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम एकता में बढ़ सके। परमेश्वर आजा, हमारी कलीसिया एकता में बढ़ने वाली कलीसिया हो सके। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम मांगते हैं राजा कि आप इस कलीसिया को एकता में बनाए रखें। आप परमेश्वर राजा, जैसे आज हम अपनी डाइवर्सिटी को यहाँ पर दिखा रहे हैं, होने दे प्रभु जी, इस डाइवर्स कल्चर में से भी हम एकता को हम थामे रह सके प्रभु जी, उसमें हम आगे बढ़ सकें प्रभु जी। जब हम इस कलीसिया में आते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, हमारी विचार, हमारी सोच सब एक होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें। यदि हमें धीरज में, दीनता में, नम्रता में बढ़ना है प्रभु, उसके लिए जो प्रेम की जरूरत है राजा, वो आज हमें प्रोवाइड करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे चर्च में ऐसे कोई भी बातें हैं राजा जो हमारी एकता को नाश पहुंचा रही है प्रभु, जिसे हम आपके नाम से दूर करते हैं परमेश्वर, और हम मांगते हैं राजा इस कलीसिया एकता में और बढ़ने पाए, एकता में और प्रभु जी आपकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, जवान से लेकर के बुजुर्ग तक प्रभु जी, हम हमारे बुलाहट को पहचानने पाए और उसके योग्य चाल चलने पाए परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं, तो हमें इस दुनिया की रीति से नहीं चलना है, इस बात को हम समझने पाए परमेश्वर राजा। होने दे परमेश्वर, आप हम सब की मदद करें राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्यारे यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। Thank you so much for the wonderful sharing. Next we have Malayalam song.
വച്ചാ വൈരിയിൽ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ പതരാതെ കൺമണി പോൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ നിന്നെ മൂടി മറച്ചില്ലേ കൺമണി പോൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ നിന്നെ മൂടി മറച്ചില്ലേ എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിൽ ഞാൻ ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ നിന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ നിന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ജോർദാൻ കലങ്ങി മറിയും ജീവിത ഭാരങ്ങൾ ജോർദാൻ കലങ്ങി മറിയും ജീവിത ഭാരങ്ങൾ എലിയാവേ പുതപ്പരീടെ നിന്റെ വിശ്വാസ ശോധനയിൽ എലിയാവിൽ പുതപ്പരീടെ നിന്റെ വിശ്വാസ ശോധനയിൽ എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിയ ഇന്നയോളം വൻകൃപത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ഇന്നയോളം തൻഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ. Thank you, church. Thank you so much, Dr. Abhi and his family. Now we will collect the offering. During offering, Brother Abel will present a Nepali song. Even though he is not from Nepal, वो नेपाली लैंग्वेज अच्छी से जानते हैं, तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया है एक नेपाली सॉन्ग प्रेजेंट करने के लिए. So, Brother Abel, please come and present the Nepali song. जो हम अभी गीत गाने के लिए जा रहा हूँ वो नेपाली गीत है, बहुत पुराना है, लेकिन मासी की गीत कभी भी पुराना नहीं होती है. वो गाने से पहले मैं एक और दो उसका अर्थ बताना चाहता हूँ, उस गीत की अर्थ. इसे हिंदी में मैं बताऊँगा. हवा की तरह कठिनाई आ रही है, लेकिन मैं मसीही की प्रेम को संभाले हुई हूँ. मैं यीशु के चलते हुए रास्ते पर चलूँगा, चाहे कितने भी मुश्किल आए, मैं मसीह के लिए आगे बढ़ता रहूँगा. पवित्र आत्मा की शक्ति से गांव-गांव शहर-शहर जाकर प्रचार करूँगा. मैं मसीह का संदेश सबको सुनाते हुए उसके लिए गवाह देता रहूँगा. उसका अर्थ ही है. खांसी करते करते गला पूरा सूख गया मेरा. बतासैले बुराइ लाग्यो छ क्रिस्टको माया सम्हालेछ. बतासैले बुराइ लाग्यो छ क्रिस्टको माया सम्हालेछ. हे 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 la 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 la
थैंक यू। थैंक यू ब्रदर एबेल। ताली रुकनी नहीं चाहिए। Thank you so much. So we have come to the end and we have kept the best part in the end. CGC में कल्चरल प्रोग्राम और भंगड़ा डांस ना हो वो हो ही नहीं सकता है ना। Punjab is famous for its cultural historical significance, warm hospitality, traditional music and dance like bhangra. The state is also famous for Golden Temple in Amritsar. और खाने में डिशेस लाइक बटर चिकन, लस्सी एंड सरसों दा साग, राइट? सो लेट्स रिमेंबर पंजाब इन योर प्रेयर। आप सब जानते हैं कि पंजाब में वहाँ पे बहुत लाइक इट्स ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट? तो हम लोग प्रे करेंगे जो भी दास वहाँ पे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल दे विल प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा वैसा प्रीच नहीं करना है, जो भी बाइबल आधारित वो वाला प्रीचिंग करना चाहिए एंड राइट डॉक्ट्रिन दे शुड टीच। सो हम लोग प्रे करो, आप लोग पर्सनल प्रे में भी रिमेंबर करो इसके लिए। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आशीष वर्मा एंड हिज टीम टू प्रेजेंट ए भंगड़ा। और आशीष वर्मा इज ए सर्टिफाइड भंगड़ा डांसर टीचर। इफ यू वांट टू लर्न भंगड़ा प्लीज आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, सो प्लीज भंगड़ा टीम। चढ़ाइयां यसु नाम विच साडियां, हालेलुया बोल असीं अगे वधदे। हुंदियां चढ़ाइयां यसु नाम विच साडियां, हालेलुया बोल असीं अगे वधदे। रखदा यहोवा हत्थ साडे सिर ते, रखदा यहोवा हत्थ साडे सिर ते, तां ही असीं मंज़िलां नूं पार करदे। हुंदियां चढ़ाइयां यसु नाम विच साडियां, हालेलुया बोल असीं अगे वधदे। हुंदियां चढ़ाइयां यसु नाम विच साडियां, हालेलुया बोल असीं अगे वधदे। शेरां वांगू गरजदे आ दिल च दलेरी भरी, रूह नाल चलदे आ सिੱਖਿਆ मिली आ खरी। शेरां वांगू गरजदे आ दिल च दलेरी भरी, रूह नाल चलदे आ सिੱਖਿਆ मिली आ खरी। रूह नाल चलदे आ सिੱਖਿਆ मिली आ खरी। झुकदा है सिर साडा यसु राजे अगे, झुकदा है सिर साडा यसु राजे अगे, होर किसे दी नी परवाह करदे। हुंदियां चढ़ाइयां यसु नाम विच साडियां, हालेलुया बोल असीं अगे वधदे। हुंदियां चढ़ाइयां यसु नाम विच साडियां, हालेलुया बोल असीं अगे वधदे। थैंक यू सो मच आशीष वर्मा एंड हिज टीम। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। टुडे वी ट्रूली एंजॉयड ऑल द प्रोग्राम्स। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं है? अच्छा लगा या नहीं है? वन सेकेंड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। Yeah, we like to once again we like to thank the decoration team also for making our church beautiful. आप सब लोगों को अच्छा लगा ही नहीं decoration? Yeah, so thank you so much for all the hard work that you have done. So अभी हम लोग last में I would like to call upon Pastor Gaurav for the last prayer and also please do the offering prayer and bless us with a word of benediction. Pastor Gaurav, please. वेरी गुड यार, बहुत मज़ा आया। हालेलुया। हम लोग जब हमारा मुश्किल था आना, सो हम सोच रहे थे क्योंकि लास्ट संडे हम आए थे, सो बैक टू बैक आना मैंने बोला था कि पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमने तो डिसाइड किया चलो चलते हैं।
हम टाइम निकाल के आते हैं और अब लग रहा है कि हमारा जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा था। बहुत इन्जॉय किया, बहुत आनंद मिला हम लोगों को, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन और आज का ये समय काफ़ी अच्छा रहा। और आइए हम प्रार्थना करें, है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम सबको रचने वाले, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जो आज का ये जो प्रोग्राम था, जो प्रभु जी जो अलग अलग संस्कृति के लोग प्रभु जी, अलग अलग भाषा बोलने वाले प्रभु जी, अलग अलग प्रभु जी बैकग्राउंड से प्रभु जो आपने प्रभु जी हम लोगों को यहाँ पे रखा है इस कलीसिया में प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आपके प्रेम को दिखाता है मेरे मालिक। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु हम अलग अलग क्षेत्र से होने के बावजूद भी एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे मालिक। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसको हमने सुना मेरे मालिक। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो वचन है प्रभु वो हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। वो सिर्फ हम सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चलने वाले हो, जैसा हमने आज सीखा मेरे मालिक। ये प्रभु जी आपकी बुलाहट है आपके वचन की कि जो मसीह लोग हैं उनके जीवन से प्रेम दिखना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि आप प्रेम ही परमेश्वर है प्रभु। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र हमें दे दिया प्रभु जी। हमारे जीवन में यदि प्रेम नहीं है, आपका वचन बताता है, तो हम खाली पीतल के समान है प्रभु जी। हम झंझनाती हुई छाछ के समान है प्रभु जी, जिसमें कुछ नहीं खोखलापन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अलग अलग जो भी लोग हैं प्रभु, जितने भी जहाँ पे लोग हैं प्रभु जी, अलग भाषाओं के, अलग अलग स्टेट से प्रभु जी, हम सब में प्रभु जो प्रेम है वो ही प्रभु जी हमें आप में जोड़ता है और एक करता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, सारे कार्यक्रम के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए प्रभु जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर में हम आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे ऑफरिंग के लिए, लास्ट में हम आशीर्वचन में चलेंगे, ठीक है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं दान के लिए भी मेरे मालिक। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लोगों के हृदय में प्रभु जिस बात को लाया है प्रभु कि अपने हाथ को बढ़ाए और आपके लिए प्रभु जी दे मेरे मालिक। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है, आपको दान दिया है प्रभु जी, स्वर्ग के भंडार अब उनके लिए खोल दे, उनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जो नहीं दे पाए हैं, हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु की आप उनको भी योग्य बनाए प्रभु कि आने वाले समय में वो भी अपने हाथ को बढ़ाए, उदारता के साथ, प्रेम के साथ आपको देने वाले बने। पिता परमेश्वर प्रभु जो दान है प्रभु यहाँ एकत्र हुआ, हमारी यही प्रार्थना है, इस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, कि आपके राज्य और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु जी। इस पर अपनी आशीष दीजिए। देखा फिर से धन्यवाद सबके लिए प्रभु जी। प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम लोग आशीर्वचन में चलेंगे। ठीक है, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम चलेंगे आशीर्वचन में। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और मनों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर हमको आशीष दे और अपनी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पे चमकाए और अनुग्रह करे। अब पता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ और दुनिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।